कैसे हैं? आज हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में जिनका भी 22, 23, 24, 25, 26 दिसंबर का जो है होने जा रहा है, ठीक है? तो उनका ये समझ लीजिए कि बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है, यानी कि 100% आप समझ सकते हैं कि ये पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपके अभी तक पेपर हुआ है 18, 19 और यहाँ पे 20 दिसंबर का, उसके आधार पे ये क्लास हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है? और जिस तरीके से और जिन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा जा रहा है, मैंने उन टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप भी दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को रट्टा मार लो, क्योंकि 100% आपके एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर कराने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है। आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम हो तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पहला प्रश्न है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों के सामने है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। अगर आपको उत्तर मालूम है पहले का तो आप कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट से आना चाहिए। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, प्रश्न पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है कि सरहुल जो है एक झारखंड राज्य का त्योहार है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंखीड़ा नामक लोकगीत पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? पंखीड़ा नामक लोकगीत पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर राजस्थान, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जिन्होंने बताया है कि अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डाफला पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? डाफला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताएंगे। देखिए, ये हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्टार मार्क कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, क्योंकि ये आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई हैं, ऑप्शन नंबर डी, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है पांचवा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? क्वेश्चन नंबर पांचवे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से कि आपका उत्तर क्या बन रहा है। क्या लगता है आपको क्वेश्चन नंबर पांचवे का राइट उत्तर? पांचवें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, आप फटाफट से पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो यहाँ पे 74 जो है 74.04% जिन्होंने बताया है भारत की साक्षरता दर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने
1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर छठा का जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर छठे पे आ चुके हैं और सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि फटाफट से 6वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मालाबार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मालाबार विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। बिल्कुल फटाफट से आप लोगों को बताने की कोशिश करना है यहाँ पे। तो मालाबार विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि ये हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि धा धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। धामेक स्तूप बताना है किस राज्य में स्थित है। तो ये तो है आपके उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बागुरुम्बा समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला जो है सम्मुख नृत्य कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया है कि बागुरुम्बा समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला जो है समूह नृत्य कौन सा है? समूह नृत्य पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या हो रहा है आपके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन नंबर 9 तो जिन्होंने बताया है बोडो, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है बोडो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। 10वां प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में रिवेल्स को जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में नाइट को जो है क्या लिखा जाएगा? अब देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय। आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त हैं, देखिए रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जितने प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे अपने मन से उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में स्कोर आपका आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि इसको याद कर लेंगे तो भाई साहब वहाँ पे इसी टाइप के अलग जो है प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे जो अक्षर लिखा गया है इसको चेंज कर देगा, ठीक है? तो आपको इसको प्रेस्टिक करने से ही होता है। तो फटाफट से आप इस प्रश्न के राइट उत्तर की तरफ चलेंगे। क्या होने वाला है फटाफट से बताएंगे। तो जैसे समझने की कोशिश हम करेंगे, ये दिया क्या है सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। हुआ क्या है? REBELS रिवेल्स लिखा है और इसके बदले में लिखा है FSCTM, यही लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसके बदले कह रहा है ये लिखिए। तो मैंने समझने की कोशिश किया, तो आर से एफ तो कोई लॉजिक नहीं हो रहा है, ई से एस नहीं बन रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि देखिए आर के बाद क्या आता है? आर के बाद एस मतलब +1। ई के बाद क्या आता है? एफ। देखिए एक एक प्लस किया हुआ है, एक एक प्लस किया हुआ है उल्टा तिरछा तिरछी। देखिए बी में एक जोड़ के यहाँ पे सी लिख दिया, ई में एक जोड़ के एफ लिख दिया, एल में एक जोड़ के एम लिख दिया और एस में एक जोड़ के टी लिख दिया। देखिए यानी कि हमें पता चल गया ये कि दो अक्षर लो और तिरछा तिरछी आपको कर देना है उसमें, ठीक है? और एक एक प्लस करके, तो वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगा देना है KNIGHT। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिरछा तिरछी करेंगे, एन के बाद क्या हो जाएगा? O, के बाद क्या होता है? यल। OL से आपका राइट उत्तर बनेगा। फिर ये जी है तो पहले आएगा, जी के बाद क्या होता है? H, आई के बाद क्या आता है? J। अब देखिएगा यहाँ पे टी के बाद क्या होता है? U, और जे के बाद जी के बाद क्या होता है? आई। अब देखिए यहाँ पे जे लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? ये आप लोगों को बताना है। फिर से जो है रीजनिंग का प्रश्न है। अब फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप नहीं करने वाले हो। यही पैटर्न है आपका जो पेपर बन रहा है, बिल्कुल यही पैटर्न है इसका। और आप देखना एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको 2 क्लासेस करा रहा हूँ, एक सुबह में 6 AM पे
और एक शाम में अभी आप लोगों को 3 PM पे, ठीक है। तो ये 2 क्लासेज अगर दिल्ली पुलिस वाले कर लेते हैं तो आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिएगा, समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रश्न के राइट उत्तर पर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, लिखा है 10, फिर लिखा है 22, मतलब 12 जोड़ दिया है। 22 के बाद 13 लिखा है जी, फिर कम हो रहा है, फिर यहाँ पे अधिक हो रहा है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। जब देखिए एक बार कम हो, एक बार अधिक हो, तो यहाँ पे हम लॉजिकली कौन से लॉजिक के साथ जाएंगे? तो देखिए 10 के बाद सीधे चलेंगे, एक अक्षर को छोड़ दो। 10 के बाद 13 पे चलेंगे तो 3 जोड़ दिया। 13 से 16 पर चढ़ेंगे तो फिर 3 जोड़ दिया। देख रहे हैं, एक वर्ड छोड़ छोड़ के बनाया गया। फिर हम चलेंगे 22 के बाद 28, तो 22 6 28 होता है ना, तो 28 में फिर 6 जोड़ दिया, 28 6 34 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था, थोड़े से आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जो है यहाँ पे लॉजिकली बनाया गया था, ठीक है। इसी तरीके के लॉजिक आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि वैदिक काल में तक्षण तक्षण शब्द का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तक्षण शब्द जो है वैदिक काल में, ये किस लिए हम लोग प्रयोग किया करते थे, ये प्रश्न पूछा गया है। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बढ़ई के लिए। बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का उपयोग होता था वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जैव ईंधन किस पादप के जीव से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किस पादप के बीच से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बात किया जाए 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्हें बताया है जेट्रोफा, जेट्रोफा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1953। 1953 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है 15वें नंबर प्रश्न पे। तो ब्रह्मपुत्र जो है आप लोगों को लगाना था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि फतेहपुर में स्थित बुलंद दरवाजे का जो है निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर में स्थित बुलंद दरवाजे, बुलंद जो दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये तो आप लोगों को याद रखना है कि अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो बात किया जाए 17वें नंबर प्रश्न की, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि राखी गढ़ी, तो बिल्कुल उनका राइट उत्तर है राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर जो है सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है जिब्राल्टर जल संधि, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है?
क्या पूछा गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 61 है, तो इनमें से सबसे छोटी जो है संख्या क्या है? ये प्रश्न आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। चलिएगा अब देखिएगा आप लोगों को कि इस प्रश्न का राइट उत्तर किस तरीके से बन रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। विषम संख्या है 61, ठीक है। औसत का मतलब होता है हमेशा ही बीच वाला संख्या। 5 संख्या है यानी कि 2 ठो इधर होगा और 2 ठो इधर होगा, तो 61 से पहले कितना आएगा 59, और 59 से पहले कितना आएगा यहाँ पे 57। अब देखिए यहाँ पे 61 के बाद से 63 और 63 के बाद से आपका 65, तो बीच वाला संख्या यहाँ पे ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें छोटी छोटी संख्या आपको बताएंगे 57, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में मिसिंग था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूछ रहा है 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा निम्न में से कौन सी भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की गई? बताएंगे 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा निम्न में से कौन सी भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे रैयतवाड़ी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है रैयतवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल किसके द्वारा जो है लिखा गया? हिंदी उपन्यास इंद्रजाल किसके द्वारा लिखा गया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला हॉकी संघ है था? निम्न में से कौन सा भारत का पहला हॉकी संघ था, ये प्रश्न पूछा गया है। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है बंगाल हॉकी संघ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल हॉकी संघ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच के अतिरिक्त समय तक चलने की कुल जो है नियमित समय अवधि क्या है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच के अतिरिक्त समय तक चलने की कुल जो है नियमित अवधि क्या है? तो ये है 120 मिनट, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है कि ऑक्जैलिक अम्ल का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जैलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे सुधार लीजिएगा, 35 नहीं है, ये है 365 पे 00, ठीक है। कि धनराशि पर यहाँ पे है 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 180 दिन का जो है साधारण ब्याज निकालना है आप लोग को, ये गणित का प्रश्न है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास धनराशि कितना 36,500, तो ये हो गया मूलधन, मूलधन गुणे समय, समय कितना दिया है, समय दिया है 180 दिन, गुणे दर कितना दिया है 12। अब देखिए बट्टा में क्या होता है 100। अब देखिए यहाँ पे दिन में है, पर हमें जो समय मिलता है वर्ष में मिलता है, तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं, पर इसको वर्ष में लिखना है 180/365 हमें करना पड़ेगा। अब देखिए ये 365 से ये 365 कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लीजिए 1 जीरो, 18 दूना 36 के 6 हो जाएगा, और 18 3 21 हो जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा 2160 रुपया, ऑप्शन नंबर डी जो है ब्याज के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि जो है संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? ये जो है करेंट अफेयर है, आप जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करेंट अफेयर भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है 6.3%, उनका बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जो है रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 में, ये तो अभी हो गया 3.6%, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली जो है फर्मी कौन बनी, कर्मी कौन बनी, CISF की पहली कर्मी कौन बनी? तो यहाँ पे जो है बनी है कौन, गीता समोटा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर से घटकर कितनी हो गई है, रेपो दर से घटकर कितनी हो गई है? तो ये तो आप लोगों को याद रखना है कि ये हो गया है 5.5। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है ये आप लोगों को याद रखना है कि 131वां है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? देखिए ये करेंट अफेयर के ही प्रश्न है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का आयोजित जो है किया गया था, ये था आप लोगों का चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि हाल ही में जारी किया गया जो है 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो है शुभारंभ क्या है? तो इसका शुभारंभ आप लोगों को याद रखना है कि जो है विराज है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि हाल ही में यूएई एथलेटिक्स वुमेन्स गाला 2025 में जेवलिन थ्रो का जो है खिताब किसने जीता? तो ये तो आपको करिश्मा सानिल ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 25-26 में कौन सा जो है बजट पेश किया, मतलब कौन से बार का बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण? तो ये 8वीं बार जो है पेश कर चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बजट 25-26 में आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत कितनी राशि जो है आवंटित की गई है? तो ये तो की गई है 21,960 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि जो है निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में ट्रेन में पहला ATM लगाया? निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में ट्रेन में जो है बैंक लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी जो है, जिन्होंने ट्रेन में जो है बैंक का जो है सुविधा दे दिया है। तो इस तरीके से आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस क्लास को हम लोगों ने कवर किया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।